आज का हमारा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, थोड़ा सा हुसैन भी और ज़रा सा शरारती भी। अगर आपको घोड़ी स्टाइल मज़ा देता है तो ये वाला तरीका आपके दिल को और भी लुभाएगा। गोद वाली पोजीशन यानी बीवी सीधी अपने शोहर की गोद में बैठ जाए और फिर शुरू हो वो लुत्फ जो किताबों में नहीं बल्कि तजुर्बे में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, कपड़े उतारने से लेकर उस पल तक जहां दोनों थक कर कहीं की बस आज तो कमाल हो गया। पहला मंजर, कमरा हल्की रोशनी से सजाएं। पंखा चल रहा हो लेकिन ज्यादा तेज ना हो, वरना कपड़े उड़ते उड़ते ही दिल भी बहक जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता कपड़े उतारने का सिलसिला शुरू कीजिए। बीवी शोहर की आंखों में देखकर शर्मा के दोपट्टा गरा दे। शोहर मुस्कुराकर कहे, वाह, मज़ा तो अब शुरू होगा। कपड़े उतारने का ये मंजर ज़रा लंबा रखिए। इसमें ज़रा सी शरारत, थोड़ी सी छेड़छाड़ और कुछ रोमांस भी शामिल करें। दूसरा मंजर, जब दोनों हल्के फलके हो जाएं तो सोफे या बेड पर बैठ जाएं। शोहर आराम से बैठ जाए और बीवी उसके सामने खड़ी होकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गोद में आ बैठे। ये लम्हा बहुत हुसैन होता है क्योंकि दोनों के जिस्म करीब आते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बीवी अगर चाहे तो मुज़ाहिया अंदाज में कह सकती है, गोद में बैठा रहे हो या बोझ उठा रहे हो। शौहर हंसकर जवाब दे, अरे जान, ये बोझ नहीं, मेरी जान है। अब पोजीशन सीट हो चुकी है। बीवी शौहर की गोद में सामने की तरफ हो तो दोनों के चेहरे आमने सामने होंगे। यही इस नज़दीकी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। लुत्फ और करबत, आंखों में आंखें, होंठों पर होंठ और सांसों में सांसें। बीवी चाहे तो शौहर की गर्दन में बाजू डाल दे और शौहर चाहे तो बीवी की कमर किस ले। यही वो लम्हा है जहां से शुरू होता है असल मज़ा। इस पोजीशन में बीवी के पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। वो चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता रधम बनाए या अचानक रफ्तार तेज कर दे। शौहर बस बैठा हुआ लुत्फ उठाए और दिल में कहे, वाह, ये तो गोद में बैठी रानी है। बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता रहे। मिसलन बीवी कहे, ज्यादा हिले तो गर जाओगे। शौहर जवाब दे, गर भी गया तो तेरी गोद में ही गरेंगा। दिल से दिल की बात। अब जरा सीना से सीना मिलाकर दिलों की धड़कनें एक करने का वक्त है। ये पोजीशन रोमांस और मोहब्बत दोनों के लिए कमाल की है क्योंकि उसमें गले मिलने, चौमने और बातें करने का भी पूरा मौका मिलता है। बीवी कहे, जरा किसके पकड़ो वरना फंसल जाऊंगी। शौहर हंसते हुए जवाब दे, अगर तो फंसल गई तो मेरा दिल भी फंसल जाएगा। आखिरी लम्हे, आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों की रफ्तार और जज्बात बढ़ते हैं तो माहौल और भी गर्म हो जाता है। बीवी अपनी मर्जी के मुताबिक रफ्तार और रद्धम कायम रखे और शौहर उसका पूरा साथ दे। इस पोजीशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर लम्हा लम्हा जीते हैं। चाहे तो खेलें, हंसें, बातें करें या बोसे लें, क्योंकि गोद वाली पोजीशन सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिलों की करबत का भी नाम है। आखिर में जब दोनों थक जाएं और बीवी आहिस्ता से शौहर के सीने पर सर रख दे तो समझ लीजिए कामयाब मिशन पूरा हो गया। शौहर प्यार से कहे, जान, आज तूने मेरी गोद को जन्नत बना दिया। बीवी मुस्कुरा कर कहे, और तूने मेरा दिल अख्तिताम। तो दोस्तों, ये थी गोद में बैठकर हम बस्तरी का पूरा तरीका। कपड़े उतारने से लेकर आखिर तक, शरारत भी, रोमांस भी और सुकून भी। अब आपकी बारी है। आज रात आजमा कर देखिए और कल सुबह मुस्कुराते हुए याद कीजिए कि